टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये शरारती तत्वों द्वारा किया गया है। मैं आपसे अब, क्योंकि मैं बहस के विषय पर आता हूं, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन भी एक तरह का प्रयोग ही है? क्योंकि यहां पर राकेश टिकैत के तो आंसू सबको दिख रहे हैं, दिखने भी चाहिए, लेकिन जो पुलिस वाले घायल हुए, जो 450 पुलिस वाले घायल हुए, उनके आंसू नहीं दिख रहे, उनके परिवार वालों के आंसू नहीं दिख रहे। जो कुछ पुलिस वाले जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाएंगे, उनकी तकलीफ किसी को नहीं दिख रही। कोई नेता वहां नहीं गया, किसी नेता ने उनकी सुध नहीं ली। ऐसा है, आपका जो प्रोग्राम का नाम ही है, आपने प्रयोग पूछा है, तो पहले मैं उसी का जवाब दे देती हूं। ये बिल्कुल प्रयोग है, और ये प्रयोग है इस देश में जीते जागते लोकतंत्र को एक दम्भी सरकार को याद दिलाने का। ये प्रयोग है किसानों को अपने हक के लिए लड़ने को उठाने का। लेकिन हां, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, किसी भी पुलिसकर्मी, किसी भी जवान को अगर कोई भी क्षति पहुंचती है, ये देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन मैं ये भी सवाल पूछती हूं, और आपके चैनल पर भी दिखाया गया, कि कैसे आज सिंघू बॉर्डर पर पुलिस तमाशबीन खड़ी रही और बीजेपी के कुछ तथाकथित गुंडे आते हैं वहां पर, लोनी के विधायक, वहां पे अमन कुमार जैसे लोग आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, आतंकी हमले कर रहे हैं वहां पर आकर, और पुलिस तमाशबीन खड़ी है। सिंघू बॉर्डर पे तो गांव के लोग भी आ गए थे कल। सिंघू बॉर्डर पे तो कल गांव के लोग भी आ गए थे, वो कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। सिंघू बॉर्डर पे तो गांव के लोग भी आ गए थे, वो कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। अगर आपको याद हो शो पे, मैं आपको याद दिलाती हूं, जब हम लोग कल शो पर बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि इस किसान आंदोलन की अंत्योष्टि न्यूज 18 के स्टूडियो में नहीं लिखी जा सकती है, और वही हुआ। आज किसान फिर से अपने हक के लिए खड़ा है और पूरी बाजी पलट गई है। और सच ये है कि इससे सरकार का नुकसान हो रहा है। थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। लेकिन देखिए, इस समय सरकार के नुकसान और सरकार के फायदे की बात नहीं है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि पुलिस वालों के ऊपर, आज भी एक पुलिस वाले के ऊपर तलवार चलाई गई है सिंधु बॉर्डर के ऊपर। क्या आपको लगता है कि ये प्रदर्शन, ये जो प्रदर्शनकारी है, ये किसान है, ये किसान लग रहे हैं? क्या आपको लगता है जिन्होंने ट्रैक्टर चला दिए पुलिस वालों के ऊपर, जिन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, जो लाल किले पे पहुंच गए, वो किसान थे? कौन सा इलाका है दिल्ली का जहां जिसको बख्शा गया? कौन सा इलाका है दिल्ली का जिसको बख्शा गया? पुलिस वालों पर चारों तरफ से अटैक हुआ। उन पुलिस वालों की कोई, सब कह रहे हैं कि हम पुलिस वालों के साथ खड़े, लेकिन सब लोग राकेश टिकैत के पास तो जा रहे हैं, लेकिन जिस एसएचओ के आंसू थे, उस एसएचओ के आंसू किसी ने नहीं देखे। जिसकी पसली टूट गई, उस परिवार से किसी ने हाल जाके नहीं पूछा। वो पुलिस वाले क्या करेंगे? 100 पुलिस वाले जो जिंदगी पर खड़े नहीं हो पाएंगे, उनका घर कौन चलाएगा? उनका दर्द किसी को है ही नहीं। दर्द सिर्फ एक तरफा है। दर्द जो लोग मार रहे हैं, जो लोग पीट रहे हैं, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो कल रो रहे हैं। जो बक्कल खोलने की बात कर रहे थे, वो अब रो रहे हैं और वो बेचारे बन रहे हैं। और जो पुलिस वाले पिट रहे हैं, उनके बारे में कोई सोचेगा नहीं। नहीं। बोलिए सुप्रिया जी। देखिए, मैं दो चीजें कहूंगी, और मैं दो चीजें बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगी, कि गांधी के इस देश में, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहा हूं, बोलिए ना आप सुप्रिया जी। हाँ, मैं बस 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूं, कि मुझे लगता है दो चीजें नहीं करनी चाहिए। गांधी के इस देश में अगर किसी आंखों से आंसू छलक गए, तो उसका उपहास और उसको ड्रामा नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जब मोदी जी भी पार्लियामेंट में रोए थे, तो देश को सहानुभूति हुई थी उनका दर्द देखकर। जब योगी जी अपने मुकदमे वापस कराने के लिए पार्लियामेंट में रोए थे, तब भी देश ने देखा था। तो किसी के आंसू का उपहास मत उड़ाइए, पहली बात गांधी के इस देश में। दूसरी बात मैं एक जरूर कहूंगी, कि गांधी के इस देश में अगर पुलिस तमाशबीन होकर खड़ा देखती है कि कैसे बीजेपी के गुंडे आकर, और उनको आप आम जनता बिल्कुल मत बुलाइए, सारा वीडियो एविडेंस अब प्रूव कर चुका है, पत्थर उठा के वो फेंक रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। ये कौन सा कानून है? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, अब आपने काफी देर बोला। सुधांशु त्रिवेदी एंड देन सुब्राष्ट्रा। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी, वो लोग बीजेपी के गुंडे थे तो सिंधु बॉर्डर पे आ गए, लेकिन आज एक एसएचओ पर तलवार से हमला हुआ है, उसकी उंगली कटी है। सुप्रिया जी ने एक बात बोली, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। किसी के भी आंसू को ड्रामा नहीं बोलना चाहिए, एक यथार्थ बोलना चाहिए। इसीलिए यह एक प्रयोग है। यह कैसा प्रयोग है? यह एक प्रयोग है उस पार्टी के द्वारा जिनकी अध्यक्षा के आंखों में असलियत में आंसू आए थे आतंकवाद के आरोपियों के लिए। कभी सुरक्षा बलों के जवानों के लिए आंसू नहीं आए। यह एक प्रयोग है उस पार्टी के लिए जिसने संसद पे हमले के मुख्य आरोपी के लिए कहा था, हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा हैं और वो हालात का मारा था। मंत्रियों ने ट्वीट किए।
यह एक प्रयोग है उसके मुख्य मास्टरमाइंड के लिए, जुडिशियल किलिंग करने वाले लोगों के लिए, जिन्होंने आधी रात में जाकर सर्वोच्च न्यायालय को खुलवाया था। किसके लिए यह प्रयोग है? उन लोगों के लिए जो सुरक्षा बलों के जवानों के लिए कभी आंसू नहीं आते, अलग बात है, उनको कैसे सजा दिलवाई जा सके कि मानव सुरक्षा बलों का तो कोई मानवाधिकार होता ही नहीं है, सिर्फ आतंकवादियों का मानवाधिकार होता है। यह उन लोगों के लिए भी एक प्रयोग है। और यह एक प्रयोग है एक ऐसी पार्टी के द्वारा जो कि राजनीतिक जमीन खो गई। तो ऐसे आंदोलन पिछले 1 वर्ष में देखने को मिले जिसका कोई सिर और कोई पैर नहीं था। सिर पैर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो लिखित था उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं था, आंदोलन का कोई नेता नहीं था। ऐसे आंदोलन थे, शाहीन बाग हो या किसान आंदोलन, जहां अमीश जी हमने रोज शाम को टेलीविजन पर उनके प्रतिनिधियों को देखा, मगर एक प्रतिनिधि कोई नहीं था। और पिछली बार तो सर्वोच्च न्यायालय बात करने गया तो वहां कोई प्रतिनिधि नहीं बात करने के लिए, और इस बार कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय से बात नहीं करेंगे। बहुत सोचा समझा प्रयोग है देश के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न करने का, कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन देन द स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, यानी पहले आशंकाएं और भ्रम उत्पन्न करो और उसके बाद अस्थिरता उत्पन्न करो। मगर मैं मानता हूं कि देश की जनता बहुत समझदार है और गांधी के इस देश आज में, राहुल गांधी के इस देश में आतंकियों और हत्यारों के लिए आंखों में आंसू आते हैं उस पार्टी के द्वारा जो गांधी की ठीक है, आज राहुल गांधी, ठीक है, आप गोडसे के उपासक हैं इसलिए आप महात्मा गांधी